नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आओ सीखे पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर से संबंधित है। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा पेपर देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, रीजनिंग के कैसे आते हैं, हिंदी के कैसे आते हैं, साथ ही जीके के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। हालांकि ये पेपर जो है वो 2019 का है, 2018 की भर्ती थी और इसका जो एग्ज़ाम है वो 21/2/2019 को हुआ था, अलग अलग शिफ्टों के अंदर। तो दोस्तों, इस पेपर में मैंने 83 मार्क्स प्राप्त किए थे, रो मार्क्स, और मेरे जो नॉर्मलाइजेशन में 6 नंबर बढ़े थे। कुल मिलाकर के 89 मार्क्स हो गए थे। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो राजस्थान में 80 नंबर के आसपास गई थी उस समय, यानी कि मैंने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का और जीके का। इससे आप मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी को अच्छे से तैयार कर सकते हो कम समय के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। हमें श्रृंखला दे रखी है और आगे के क्रम में इसका क्या आंसर आएगा ये हमें निकालना है। इसमें सभी के आंसर दे रखे हैं क्योंकि ये आंसर की का पीडीएफ है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम हर सब क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देखना है, सोल्व करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरें और श्रृंखला को पूरा करें। इसमें भी हमें श्रृंखला को पूरा करना है। देख लीजिए आप क्वेश्चन, राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। इसमें एक तो आप ये जो समीकरण दे रखी है उसको सोल्व करोगे तो एक आंसर नहीं आएगा, लेकिन नीचे ऑप्शन में जो आपको दे रखे हैं चिन्ह, हर बार आपको एक एक ऑप्शन लेकर देखना है और इंटरचेंज करने से किस में एक आंसर आ जाएगा वही अपना राइट आंसर होगा। तो इसमें 4 जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला है। देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। पहला देखा है आपको, मेरी कक्षा के सभी छात्र छात्राएँ सक्रिय हैं, रोहिणी सक्रिय नहीं है। और निष्कर्ष दे रखे हैं आपको, रोहिणी मेरी कक्षा की छात्रा नहीं है, रोहिणी को सक्रिय होना चाहिए। इसका आंसर आपको दे रखा है। दोस्तों, हम सारे क्वेश्चन का अगर हम आंसर करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई है, बिंदीदार रेखा के साथ पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसका आंसर भी आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, यदि सेंट्रल को BFMUQBK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो फ्रेंड्स को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प कौन सा होगा। आपको एक डायग्राम दे रखा है और इसके जो क्वेश्चन मार्क आपको लगा रखा है, यहाँ पर कौन सा डायग्राम आएगा ये आपको निकालना है। तो इसका आंसर दे रखा है चौथा ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है। आगे वाला क्वेश्चन है, L, M, N और O को एक पंक्ति में बैठाया जाना है, हालांकि लेकिन N और O एक साथ नहीं हो सकते। इसके अलावा M बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता। यदि L और M एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, बैठने को बाएं से दाएं की ओर ध्यान में रखते हुए फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये आपको करना था। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक कथन दिया गया है, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को ध्यान से पढ़े और तय करेगी कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दे रखे हैं, ये किताब मदद कर सकती है क्योंकि सभी अच्छी किताबें मदद करती हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं आपको, ये एक अच्छी किताब नहीं है, ये एक अच्छी किताब है। कोई अच्छी किताब मदद नहीं करती, कुछ अच्छी किताब मदद कर सकती हैं। तो इसका आंसर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, किसी एक निजी स्कूल में 5 शिक्षिकाएं हैं। अभी और गीता फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ाती है, हरिणी और गीता अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाती है, दीवा और अभी गणित और फ्रेंच पढ़ाती है, हेमा और गीता सामाजिक विज्ञान और फ्रेंच पढ़ाती है। किस विषय को अधिकतम शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रूप से रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक निकट प्रतीत होता है। यूनियन का आपको निकालना है और दर्पण प्रतिबिंब निकालना है इसका आपको। दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो दोस्तों हमेशा राइट साइड में बनता है और जल प्रतिबिंब जो होता है वो नीचे की ओर बनता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्ठक के भीतर रखा जाया गया है।
श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। देखिए आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वे शब्द चुनें जो दिए गए शब्दों के समान हो और इसीलिए उसी समूह से संबंधित हो। लीरा, दिनार और रुपया ये क्या है? ये मुद्राएं हैं, और रियाल जो है वो भी मुद्रा है, इसलिए इसका आंसर रियाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 2 और डी बराबर 5 हो और सी बराबर 28 हो तब कंट्री बराबर क्या होगा? ये आपको निकालना है, तो ये भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत को चुनिए। ऊपर वाली संख्याएं दोस्तों सभी 5 से विभाजित है, लेकिन 159 जो है वो 5 से विभाजित नहीं है, इस कारण से इसका आंसर 159 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। जानवर, सरीसृप और सांप, इसका आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कोण, रेडियन और द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को कोण को रेडियन में मापा जाता है, तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, तो किलोग्राम अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये आकृति किस डायग्राम के अंदर आ रही है ये मैंने बताना है, तो ये तीसरे में आ रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। असंगत कौन सा है? ये आप ABCD को ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट है उसको लिख करके आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 5 मित्र सभी केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्ताकार मंडली में बैठे हैं। मोहन राजू के बाईं ओर है, विनीत अर्जुन के दाईं ओर है, अर्जुन और नवीन के बीच में विनीत जो है वो अर्जुन के दाईं ओर और अर्जुन और नवीन के बीच में बैठा है। राजू और नवीन के बीच में कौन बैठा है? इसका आपको निकालना है आंसर। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान हैं जबकि एक युग्म भिन्न है, असंगत को चुनिए। तो देखिए सभी में हमें दे रखा है, बावर्ची चाकू का काम लेता है, मूर्तिकार छेनी का काम लेता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का काम लेता है, लेकिन आरा जो है वो सुतार काम लेता है। तो ये गलत चीज़ होगी, क्योंकि हमें सभी में पहले हमें कोई आदमी दे रखा है और उसके बाद में उसके द्वारा जो औजार इस्तेमाल किया जा रहा है वो दे रखा है, जो अतः इसमें दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, तो उसको हमें चुनना है। कंगन, पायल, हार और आभूषण। दोस्तों ऊपर वाले जो है वो सभी आभूषण के प्रकार हैं और नीचे हमें आभूषण दे रखा है, तो आभूषण इन सभी के ऊपर आता है, तो आभूषण इस यहाँ से असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से है। ये जो दोस्तों ये सवाल है ये समानुपात वाला सवाल है। 7/50 सॉरी, ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऐसे करेंगे। देखिए 7 का वर्ग होता है 49, तो यहाँ पर 50 है तो 49 में 1 जोड़ रखा है। उसी तरह से 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 170, तो 170 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। आगे कौन सी आकृति आएगी? इस क्रम को देखते हुए आप इसमें इसका आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है ये हमें बताना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। अब ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखा जा रहा है कि 2019 और 2020 के ही करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए उनकी तैयारी करनी है। देखिए सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 2018 में घोषित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया था स्वर्गीय विनोद खन्ना को। भारत में राजकोषीय वर्ष किसके बीच में आता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये आप पढ़ सकते हो ऑप्शन दे के जो। अगला क्वेश्चन है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? तो फरगना से आया था ये। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यथा जनवरी 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले के करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आप, जनवरी 2019 में ही पेपर हुआ था और वो जनवरी महीने का ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जनवरी 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो भूपेश बघेल हैं। किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति ग्रीष्म ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो इसके आंसर आपको दे रखा है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है, तो हरियाणा करता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो नंद वंश को हरा करके की थी इसने, गणानंद को। अगला क्वेश्चन है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके आंसर भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए दूसरा नंबर का है, पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है, तो इसका आंसर दे रखा है कछुआ। अगला क्वेश्चन है, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर है आर के शनमुखम सेट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, तो इसका आंसर दे रखा है लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं, तो ये जो है वो प्रेमचंद्र की हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था, तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो रूस से ली गई है, सोवियत संघ से, USSR से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है, सब जानते हैं। अरावली जो है वो एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है और ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है जो हमारे देश में है, अरावली राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है, तो मुंबई ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये जो है वो पंजाब की है। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखना है जीके के अंदर कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु से होती है, तो क्षय रोग जो है वो इससे बैक्टीरिया से होता है। अब आपके पास मैथ्स के सवाल आ रहे हैं। ऊपर हमने सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद जीके के क्वेश्चन देखे, अब आपके पास मैथ्स के सवाल आ रहे हैं। देखिए, एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से एक व्यक्ति एक टाई भी खरीद सकता है जिसका क्रय मूल्य 210 रुपये है, तो व्यक्ति ने शर्ट के लिए कितना भुगतान किया होगा, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 120 बैग का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति बैग है, उनमें से 40 बैग को 18 रुपये प्रति बैग से बेचा गया। 4 रुपये प्रति बैग का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बैग को आपको कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, कर सकते हैं ये भी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी यदि एक साथ काम करते हैं तो 30 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, उनकी काम करने की क्षमता अनुपात 3:2 है, तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो ये भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मीरा और शीला की वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है, 8 साल बाद शीला की आयु मीरा की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। शीला की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बतानी है, ये भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ग्राफ वाला आपको कि निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और जो विभिन्न मदों के उत्पादन हजारों में लिखे हुए हैं को दर्शाता है, को प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ब्लू कलर जूतों को इंगित करता है और केसरिया कलर शर्ट को इंगित करता है और जो ग्रे कलर है ये पैंट को इंगित करता है। यहाँ से आपको सभी के हजारों के अंदर मदद दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है क्रम से वर्ष 2014, 15 और 16 में कंपनी द्वारा तैयार पेंटों की संख्या के बीच का अनुपात कितना है, तो आप निकाल सकते हो जो ऊपर आपको पैमाना दे रखा है उसके आधार पर। दोस्तों इस वीडियो में आपको केवल ये बता पाऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए जा रहे हैं, मैं इनको सोल्व करके आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी सोल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा।
वीडियो को पॉज करके आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। √3 का मान हमें दे रखा है, यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं हम। यदि किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह हो तो प्रति वर्ष का कितना प्रतिशत होगा। तो 12% होगा, जिसको हमारी भाषा में हम 1 रुपया सैकड़ा हम कहते हैं ना, उसका मतलब 12% ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए एक बोर्ड मास का नियम होता है। सबसे पहले छोटा कोष्ठक के अंदर वाली संख्याएं सोल्व होती है, उसके बाद में मंझले कोष्ठक के अंदर वाली संख्याएं सोल्व होती है, और उसके बाद में बड़े कोष्ठक के अंदर वाली संख्याएं सोल्व होती है। और चिन्हों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भाग होता है, उसके बाद गुणा होता है, और फिर बाद में जोड़ बाकी होती है, और इस आधार पर आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। यदि ए की गति 16 मीटर प्रति सेकंड है तो बी की गति ज्ञात करो। तो इसकी गति भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो फिलहाल और आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 100 क्वेश्चन डाल रखे हैं, और उनके ऑप्शन भी उसमें दे रखे हैं। आप उसको देख लीजिएगा, आपको वहाँ से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाज्य हो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसका हम सभी का लघुत्तम निकाल देते हैं, और उससे इसका एक आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े 28, 31, 42, 37, 26, 34, 18, 23 का माध्यिका क्या है। तो ये भी निकाल सकते हैं माध्यिका का फॉर्मूला के द्वारा। दो संख्याएं a² और 9 हैं। यदि इनका माध्य अनुपात b है तो a² + b² बटे हुआ a² - b² का मान क्या होगा, ये हमें निकालना था। इसका मान आएगा 5:4। सोल्व कर सकते हो आप इसको भी। अगला क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव को 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद बेचा जाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 560 रुपये था तो पेन ड्राइव का अंकित मूल्य कितना था, ये आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन है, 2500 धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो एक बार पहले आपको साधारण ब्याज निकालना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फिर दोनों का अंतर निकालना है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 व्यक्तियों के पास 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 चॉकलेट हैं। यदि उनमें से प्रत्येक को 5 अतिरिक्त चॉकलेट दी जाती है तो उनके पास चॉकलेट की संख्या औसत संख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में सभी को जोड़ना है, और फिर उसके बाद में 5 को 7 से गुणा करा करके भी उसमें जोड़ देना है, बटे हुआ 7 कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। तो ये मैंने जैसे आपको बताया था ऊपर बोर्ड मास के नियम के अनुसार, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ बाकी होती है। कोष्ठक की बात करें तो पहले छोटा कोष्ठक सोल्व होता है, उसके बाद मंझला कोष्ठक सोल्व होता है, और उसके बाद में बड़ा कोष्ठक सोल्व होता है। इन क्रम को अगर आप भूल जाओगे तो इसका आंसर कभी नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप तैयारी करना चाहते हो तो इन सभी के क्वेश्चन, इन सभी के वीडियो मैंने बना रखे हैं, और मेरे चैनल पर जाकर के आप विजिट कर सकते हो। वहाँ से प्लेलिस्ट बना रखी मैंने अलग अलग, वहाँ से आप इन सभी के वीडियोस देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जो विभिन्न मदों के उत्पादन हजारों में को दर्शाता है। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये उसी तरह के क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे, सेम एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन है, और ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये फिक्स है। आपको इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको पढ़ लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक समवृत्ताकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। पाई का मान दे रखा है आपको, तो शंकु का वक्र सतह क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको इसमें निकालना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है। व्यास की लंबाई कितनी है, ये आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, केवल 20% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण नहीं हुए। अधिकतम बच्चों की संख्या जो न तो अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए और न ही इतिहास में उत्तीर्ण हुए। तो ये भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ए ने सुबह 6 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया, बी ने सुबह 10 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया। ए और बी की गति का अनुपात 3:7 है। दोनों एक साथ एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो वह किस समय मिलेंगे।
तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिनों में किसी काम को करते हैं तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में उस काम को करेंगे। काम, कार्य और समय के वीडियोस मैंने बना रखे दोस्तों, इसको भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। और आप वहाँ से मैंने सारे वीडियो ट्रिक के ऊपर बना रखे और कम समय में आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो वो वहाँ से सीख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास फिर से ग्राफ वाले आ गया है दोस्तों। इस वीडियो में आप देख रहे हो कि 3 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन ये देर का है, आप इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, सुरेश 120 रुपये में एक कलम 33 सहित 1/3% के लाभ पर बेचता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो ये भी निकाल सकते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका मैथ्स का, 6 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या 6 है। यदि एक और बच्चा उसके साथ शामिल हो जाए तो 7 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या 7 हो जाती है। 7वें बच्चे के पास चॉकलेट की संख्या क्या है, ये निकालनी थी। उसके बाद दोस्तों पार्ट आता है लैंग्वेज का पार्ट। अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो आपके पास हिंदी आएगी, अगर आपने इंग्लिश चूज़ की है तो आपके पास इंग्लिश आएगी। जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम में हिंदी चूज़ की थी तो मैंने हिंदी के क्वेश्चन किए थे। इंग्लिश के क्वेश्चन भी कैसे आ सकते हैं ये आप देख सकते हो इस तरीके से। पैसेज आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, और ये देखिए आप इंग्लिश के क्वेश्चन। सभी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इंग्लिश के अंदर भी, टेंस, मॉडल्स और सिनोम्स, एंटोनिम्स, ये खालिस्तान भरने वाले क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस पेपर में हिंदी चूज़ इसलिए किया था क्योंकि उस समय मेरी जो इंग्लिश है वो कमज़ोर थी हिंदी की तुलना में, इस कारण से मैंने इंग्लिश को चूज़ नहीं किया था, हिंदी ली थी। हिंदी में मेरे 25 में से 24 नंबर आए थे, 24 क्वेश्चन मेरे सही थे इस पेपर में। तो मुझे लगता है कि मैंने हिंदी चूज़ करके कोई गलती नहीं की थी। ये देखिए यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों हिंदी के, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वे कक्षा की ओर जा रहा है, तो और सही है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो उपकार को न मानता उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। एकता और संगठन का भावना जागृत करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। इसमें से आपको प्रतिस्थापित करना है। संगठन का भावना कभी नहीं होती, संगठन की भावना होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। सुधा का विलोम शब्द क्या होता है, गरल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना गड़ा मुहावरे का अर्थ होता है। चिकना गड़े का मतलब क्या होता है, निर्लज्ज व्यक्ति, जिसको कोई शर्म नहीं आती। अब इसमें त्रुटि वाला भाग याद करना है। सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रहा है। होता जा रहा नहीं होती, होती जा रही होता है, तो उत्पन्न होती जा रही, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अपनी गलतियों को समझते हुए भी वे उसे सुधारने का प्रयास, सुधारते का प्रयास नहीं होता दोस्तों, सुधारने का प्रयास होता है, तो सुधारने का प्रयास राइट होना चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र समाचार का भंडार तो है ही, इसके साथ इसके एक और उपयोग भी है, तो इसके एक और उपयोग भी है, ये इसका गलत, इसके अनेक उपयोग भी है, ऐसा होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसे चोट लगने पर खून बहने लगा, जाने लगा, भागने लगा, चलने लगा, ये गलत होंगे, बहने लगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रोड के आसपास हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा भीड़ नहीं लगानी चाहिए, ना कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भीड़ जो है वो एक स्त्रीलिंग वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इसके पर्यायवाची, आत्मज का पर्यायवाची क्या होता है, पुत्र होता है, क्योंकि पुत्र को ही आत्मज कहते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है हमें। रावण का पर्यायवाची क्या है, दशानन है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। नित्य का नित्य नहीं होता है हमेशा, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, अनित्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होने का मुहावरे का अर्थ है। दाल में कुछ काला होने का मतलब किसी भी बात का संदेह होना या आशंका होना। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, तो तीसरा वाला रसोईया जो है वो सही है। यही सवाल मेरा गलत था, बाकी सभी क्वेश्चन मेरे सही थे।
अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है रोहिणी, नीचे वाला चौथा ऑप्शन। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत गूंजे। अगला क्वेश्चन है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे कुलीन बोलते हैं। ये वन वर्ड है। अब आपके पास एक गद्यांश आया है, उसको भरना है, इसको पढ़ के, और सभी के अंदर आपको 1 2 3 4 5 करके नंबर दे रखे हैं, और उसके अनुसार आप इसको पढ़ लेना, और इसके साथ ही आप इसको सभी क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों इसके सहित 20 क्वेश्चन ही शो हो रहे हैं, इसके 5 क्वेश्चन और हैं, लेकिन शायद वो इस PDF में नहीं आ पाए हैं, तो इसके लिए हमें खेद है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।